वजह से पूरा खानदान छोड़कर भी चला गया और कह रहे थे वो भी इलेक्टेबल्स थे, रंधावा फैमिली, इसकी क्या वजह बनी? बिल्कुल, यह हम अंदरूनी कहानी सामने रखते हैं कि जो लाला ताहिर रंधावा हैं वो जहांगीर तरीन साहब के करीब तरीन जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनके साथ बड़ी कुर्बत उनके साथ रहे। लेकिन इसका मामला यह है कि इसलिए उन्होंने तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली है कि जब तरीन ग्रुप की जानिब से नुमान लंगरियाल साहब ने यह बयान दिया कि हम तो सीट एडजस्टमेंट करेंगे नून लीग के साथ, इस बात पर उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली है, अपनी राय जुदा कर ली है। और ये पहला धचका है जहांगीर तरीन ग्रुप को, ये पहला झटका है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कि अभी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई और विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। जो किसी और की विकटें गिरा रहे थे उनकी अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। अब मामला इनका ये है कि ये कहते हैं कि अगर आपने सीट एडजस्टमेंट ही करनी है नून लीग के साथ तो फिर हम नून लीग में क्यों ना खड़े रहें, फिर हम नून लीग में क्यों ना रहें, फिर हम नून लीग का डायरेक्ट टिकट क्यों ना ले लें। अगर आपने सीट एडजस्टमेंट ही करनी है तो दूसरा यह है कि फिर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों को रोल दिया जा रहा है, अभी आप देखें ना कि ओन चौधरी साहब जो हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि वो शहबाज शरीफ के मुशीर भी हैं, उनकी काबीना के मेंबर भी हैं और इधर सबसे ज्यादा ओहदे भी उनके पास हैं। 5 ओहदे हैं सर ओन चौधरी साहब के पास। कौन कौन से ओहदे हैं? पहले वो शहबाज शरीफ के 2 चीज़ों पर उनके मुशीर हैं, फिर अभी पार्टी में उनके पास 3 ओहदे हैं। 5 ओहदे रखने वाली शख्सियत हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबको वाहिद ताकतवर शख्सियत हैं जिनके पास इतने ज्यादा 5 ओहदे हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि एक तो क्लैरिटी नहीं है एडजस्टमेंट वाली बात, फिर कोई जिस तरह से पहला वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला वो जो पार्टी का इंप्रेशन था ना, जिस तरह से वो अनाउंस हुई उसमें भी कोई तगड़े नाम नहीं थे और जो बड़े कद काठ वाले लोग थे सियासी तौर पे जिनकी इंपॉर्टेंस है वो फवाद चौधरी साहब आपने देखा वो साइड पे बैठे हुए थे, वो सामने नहीं आना चाह रहे थे। तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, इसलिए उन्होंने हर वक्त ही अपनी राय जो है वो इनसे जुदा कर ली। 17 जुलाई को भी उनके ग्रुप का हिस्सा थे और अभी जब तरीन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ बनाने की तरफ बढ़े तो सबसे पहली जो मुलाकातें हुई उनकी, उनमें आपको पहली तमाम चंद मुलाकातों में आपको लाला ताहिर रंधावा जो है वो इसका हिस्सा नजर आएंगे जहांगीर तरीन साहब का। और जाहिर है ये वो फैमिली है जिन्होंने चौकाज़म से आज़ाद इलेक्शन लड़कर और जीता था 2018 में, जब हवा और फिजा आपके सामने हैं, जब हवा और फिजा जो है वो तहरीक इंसाफ की थी तो उस वक्त भी ये आज़ाद इलेक्शन लड़कर जीते थे। लेकिन बाद में उनके उस्मान बुज़ार के साथ इश्यूज़ हुए, उस्मान बुज़ार के साथ इश्यूज़ की वजह से वो पार्टी से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने 17 जुलाई का इलेक्शन लड़ा, उसमें ठीक है वो हार गए। अब वो फिर तरीन साहब के करीब थे, लेकिन इसका मामला यह है कि इसलिए उन्होंने तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली है कि जब तरीन ग्रुप की जानिब से नुमान लंगरियाल साहब ने यह बयान दिया कि हम तो सीट एडजस्टमेंट करेंगे नून लीग के साथ, इस बात पर उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली है, अपनी राय जुदा कर ली है। और ये पहला धचका है जहांगीर तरीन ग्रुप को, ये पहला झटका है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कि अभी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई और विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। जो किसी और की विकटें गिरा रहे थे उनकी अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। अब मामला इनका ये है कि ये कहते हैं कि अगर आपने सीट एडजस्टमेंट ही करनी है नून लीग के साथ तो फिर हम नून लीग में क्यों ना खड़े रहें, फिर हम नून लीग में क्यों ना रहें, फिर हम नून लीग का डायरेक्ट टिकट क्यों ना ले लें। अगर आपने सीट एडजस्टमेंट ही करनी है तो दूसरा यह है कि फिर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों को रोल दिया जा रहा है, अभी आप देखें ना कि ओन चौधरी साहब जो हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि वो शहबाज शरीफ के मुशीर भी हैं, उनकी काबीना के मेंबर भी हैं और इधर सबसे ज्यादा ओहदे भी उनके पास हैं। 5 ओहदे हैं सर ओन चौधरी साहब के पास। कौन कौन से ओहदे हैं? पहले वो शहबाज शरीफ के 2 चीज़ों पर उनके मुशीर हैं, फिर अभी पार्टी में उनके पास 3 ओहदे हैं। 5 ओहदे रखने वाली शख्सियत हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबको वाहिद ताकतवर शख्सियत हैं जिनके पास इतने ज्यादा 5 ओहदे हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि एक तो क्लैरिटी नहीं है एडजस्टमेंट वाली बात, फिर कोई जिस तरह से पहला वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला वो जो पार्टी का इंप्रेशन था ना, जिस तरह से वो अनाउंस हुई उसमें भी कोई तगड़े नाम नहीं थे और जो बड़े कद काठ वाले लोग थे सियासी तौर पे जिनकी इंपॉर्टेंस है वो फवाद चौधरी साहब आपने देखा वो साइड पे बैठे हुए थे, वो सामने नहीं आना चाह रहे थे। तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, इसलिए उन्होंने हर वक्त ही अपनी राय जो है वो